धर्म है अपना, इंसानियत धर्म है अपना, जनहित कर्म है अपना, जनहित कर्म है अपना, इसके लिए जो भी करेंगे, इसके लिए जो भी करेंगे, निष्काम करेंगे, निष्काम करेंगे, निष्काम करेंगे, निष्काम करेंगे। हम इंसान हैं, इंसानियत में ही रहेंगे। 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 किसी के चलावे में आकर, किसी के चलावे में आकर, किसी के चलावे में आकर, हम नहीं शैतान बनेंगे। हम नहीं शैतान बनेंगे। हम इंसान हैं, इंसानियत में ही रहेंगे। हम इंसान हैं, इंसानियत में ही रहेंगे। इंसानियत धर्म है अपना, इंसानियत धर्म है अपना, जनहित कर्म है अपना, जनहित कर्म है अपना, इसके लिए जो भी करेंगे, इसके लिए जो भी करेंगे, निष्काम करेंगे, निष्काम करेंगे, निष्काम करेंगे, निष्काम करेंगे। सेंटी सारे सज्जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व उड़ाई करने के पीछे, मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व उड़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं
मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। जो अगले हफ्ते तो होना है ना, जो पहले पढ़ चुके हैं हम सारे, उसका टेस्ट होना ना, तो वो आप आज ले जा सकते हो। आ गया ना, वो आप आज ले जा सकते हो। चारों हफ्तों का, 4 है 5 है, 5 हफ्तों का, पर उसको ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा, और समझने के बाद अपना आत्म निरीक्षण भी करना होगा कि जो उसमें एक अच्छे इंसान होने के बारे में लिखा हुआ है या अपनाने योग्य है, वह कहाँ तक मैं अपना पाया हूँ अपने मन वचन कर्म द्वारा। क्या मैं यहाँ आता हूँ या आती हूँ तो यहाँ आने का लाभ जो मेरे जीवन में आना चाहिए था वो प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो क्या कारण है? क्या मैं आलस्य के स्वभाव में हूँ, जो आज का काम आज नहीं करते या करता, जो आज पढ़ाई हुई उसको यादगिरी में नहीं लेता, या मैं जो दुराचारिता के भाव स्वभाव होते हैं उसमें इतना फंस चुका हूँ कि मेरा ध्यान इस आत्मिक पढ़ाई में लगता ही नहीं। तो जो भी आपकी परिस्थिति हो उसको नोट कर लेना, फिर उसको बताना है यहाँ पर, उससे कैसे उबरना है, क्योंकि परिस्थिति में फंसे रहना या अटके रहना ठीक नहीं होता, उससे परेशानी होती है दिमाग में। उसका समाधान ले लेना ही समय पर उचित होता है। तो आपको उस दिन जहाँ भी अटके हुए हो, जो भी कारण है, उसका समाधान पूछने में कोई संकोच नहीं करना, ये ध्यान रखना है। क्योंकि आज का जो समय काल चल रहा है इसमें आम इंसानों में संकोच का भाव होता है, वो चाहकर भी पूछ नहीं सकते और वो जो करना चाहते हैं जीवन में नहीं कर पाते। तो इस स्वभाव से तो उबरना ही होगा। समझ आई ना बात? तो अब देखना है कि एक दफा दोहरवा देते हैं ना आपको, आत्मज्ञान धारणा से क्या होता है। हाँ बताओ। हाँ, यथार्थ का बोध हो जाता है। आत्मज्ञान धारणा से क्या होता है? हाँ, जब उसको अमल में लाते हैं तो यथार्थ का बोध हो जाता है कि मैं इंसान हकीकत में क्या हूँ, अपना आत्मिक स्वरूप का दर्शन हो जाता है।
जब वो दर्शन हो जाता है तो मैं फिर इस अपने शरीर से पूरा काम लेने की सक्षमता में आ जाता हूँ। तो ये शरीर मेरी, फिर जो भी हमने करना होता है इस संसार में, वो इस शरीर का इस्तेमाल करते हुए सही ढंग से वो हम कर सकते हैं। तो एक आत्मविश्वास पनपता है तब जाकर, और आत्मविश्वासी मानव ही जीत प्राप्त कर सकता है, या कुछ भी उच्च पद प्राप्त कर सकता है, या जो भी जीवन में करना चाहे वो कर सकता है। तो जब यथार्थ का बोध होता है तो जो मानव का मन है भटकाता है इधर उधर, उसका क्या होता है? हाँ? वरना मन इधर उधर की बातें कर रहा होता है उस क्रिया द्वारा, तो जो भी कुछ बता रहा है वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता, तो वो हमारा समय व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है ना, और उन्नति भी नहीं कर पाते हम। तो मन को क्या होता है? संतोष प्राप्त होता है। जब मन को संतोष प्राप्त हो गया तो वो इस योग्य हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं है, उसका सीधा संपर्क आत्मा से बनता है। तो जब सीधा संपर्क बनता है तो वो आत्मिक आदेशों को सुनने के काबिल हो जाता है। क्या होता है? आत्मिक आदेशों को सुनने के काबिल हो जाता है। हाँ, जो अंदर से हमारे आवाज़ आती है, हम कुछ भी करते हैं अच्छा या बुरा, अंदर से आवाज़ आती ही आती है, ये अच्छा है या बुरा है। हम रुकें या ना रुकें, पर ईश्वर तो हमें समय पे जना देता है, पर फिर भी हम लोभ के कारण या मोह के कारण कर जाते हैं, अनसुनी कर देते हैं, और धीरे धीरे वो सुनना ही बंद हो जाता है, सुनना ही बंद हो जाता है ना। तो जो आत्मिक आदेशों को सुनने योग्य होता है, वही जीवन में परम अर्थ का काम कर सकता है, वही आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हो सकता है, और जो एक मनुष्य के अंतर्निहित मनुष्यता के गुण होते हैं, उन गुणों को समझ सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। तो मानव रूप में जीवन जीने के योग्य बन सकता है। तो इसमें क्या मुश्किल काम है? अब हमें ये बताओ, मानव को मानव रूप से ही जीना चाहिए या दानव रूप से जीना चाहिए? क्यों है? क्योंकि मानव रूप से जीता है तो वो अपने गुणों को दर्शा सकता है, तो वो अपने गुणों द्वारा उन्नति प्रगति कर सकता है, वो अपने गुणों द्वारा अपने बल बुद्धि ज्ञान का सही इस्तेमाल कर सकता है। वह अपने गुणों द्वारा जंचर पंचर जड़ चेतन सभी प्राणियों को सुख प्रदान करने का हेतु हो सकता है। समझ आई ना बात? तो ये परमार्थ का रास्ता है जिस पे वो अग्रसर होता है। अब ये बताओ कि जो परमार्थ के रास्ते पर चलता है, आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई करता है, भौतिक ज्ञान की पढ़ाई के साथ साथ जो करता है, वो कौन से
रास्ते पर अग्रसर होता है, स्वार्थ पर या परमार्थ। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित सिर्फ भौतिक ज्ञान तक ही रुका रहता है, उसमें ही पीएचडी करता है या कुछ और करता है, तो वो स्वार्थ से कभी भी उभर नहीं पाता, वो मतलबी ही होता है। ठीक है ना? और मन मत से छूट नहीं पाता, उसका मन कभी भी शांत नहीं हो पाता। जब शांत नहीं हो पाता तो क्या होता है, जो भौतिक पढ़ाई होती है उसको भी संपूर्णतः समझने में, उसको भी इस्तेमाल करने में असक्षम होता है, उसको भी नहीं समझ पाता। उसमें भी कुछ ना कुछ शंका रह जाती है। जितना भी पढ़ ले, चाहे वो साइंटिस्ट बन जाए, चाहे जो भी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, उसमें भी शंका रह जाती है कि अभी भी इसमें कुछ और अच्छा हो सकता है। पर आध्यात्मिक पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने आप में संपूर्ण ज्ञान होता है और संपूर्णता प्रदान करता है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता। इस पे सवाल होते हैं, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा कुछ भी बन गया हो इस संसार में साइंस के बलबूते से, और उस पे सवाल हो सकता है और होते आए हैं। समय समय पर तब्दीली होती है, और जो आत्मिक ज्ञान होता है वो यथा वैसे का वैसा ही, जब सृष्टि की रचना हुई थी जैसे था वैसा का वैसा ही अब है। उसमें कोई शब्द बदल ही नहीं सकता, ना ही शब्दों की व्याख्या बदल सकती है। भौतिक में तो बदलते हैं। तो इसीलिए भौतिक ज्ञान को संपूर्णता है, और भौतिक ज्ञान के बाद अहंकार ना सताए, मन शांत रहे, उसके लिए आत्मज्ञान आवश्यक है साथ के साथ ही। तो परमार्थ के रास्ते पर ही बनना है। अगर हम स्वार्थ के रास्ते पर जाते हैं तो एक दूसरे के वैरी शत्रु वो बनते हैं, छोटा बड़ा ये बन जाता है, अमीरी गरीबी का सवाल पैदा होता है। तो हम सब इंसान एक आत्मा होकर नहीं रह सकते। हम इसको भिन्न समझते हैं, इसको भिन्न समझते हैं, इसको दुख देने में हम में कुछ खुशी मिलती है क्योंकि हम भिन्न समझते हैं, जबकि ये झूठ है। एक आत्मा है ना सब, तो उस सत्य में चलते हैं तो हमारा भाव भी बदल जाते हैं, स्वभाव भी बदल जाते हैं, और हमारा कर्म सुकर्म बन जाता है। हम अच्छे कर्म करने वाले अच्छे इंसान, धर्मात्मा बन जाते हैं। अब जिसके आत्मिक ज्ञान का अभाव हो उसका क्या होता है? आत्मिक ज्ञान ना हो जिसके पास, उसको मन को शांति प्राप्त होने में बाधा पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? वो बाधक कौन होगा? वो बाधक कौन होगा? वो बाधक भौतिक ज्ञान होगा, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। मन में कोई ना कोई सवाल, पढ़ते पढ़ते भी सवाल खड़ा हो जाता है, और ये स्वभाव परमार्थ में तंग करता है। फिर जिसको भौतिक ज्ञान प्राप्ति में ये स्वभाव में ढल जाता है, जो इंसान या स्वार्थ में चलता हुआ ढल जाता है, वो परमार्थ में ये स्वभाव उसको बहुत परेशान करता है। चलना कठिन हो जाता है उसके लिए उस रास्ते पर। तो मन को संतोष प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। तो संतोष के टूटते ही क्या होगा? मन चंचल हो उठता है।
जैसे सागर शांत है तो सुखमय है, ठीक है करना। अगर वो चंचल हो जाता है तो तूफान उठाता है। ऐसे ही मन में तरंगे उठती हैं फिर, जिससे हलचल, दिमाग परेशान हो जाता है। तो हमारी जो विवेक शक्ति होती है, जो हमारा इंटेलेक्ट होता है ना, वो फिर सही से काम नहीं कर पाता। वो झूठ और सच्चे की पहचान खो बैठता है। तो फिर हम हर बात में संशयजनक होकर हर बात को लेते हैं, हर बात में संशयजनक होते हैं। पता नहीं ये ठीक है कि गलत है, फिर वही मनमत चलती है ना उसमें। तो चंचल होना तो अशांत हो गया। अब संतोष का अभाव है, जब मन अशांत है तो उससे क्या नुकसान होगा? जो उसमें इच्छाएं उठेंगी वो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये अच्छी हैं या बुरी हैं या क्या है। तो उनमें उलझे रहेंगे, उनको संकल्प और विकल्प कहते हैं। भाई मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं, ऐसे करूं या ऐसे करूं। कितना समय तो इसी में ही बर्बाद कर जाते हैं हम। ऐसे करूं क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है और उधर से ज्ञान में संपूर्णता नहीं है। तो ऐसे करूं या ऐसे करूं की उलझन तो खड़ी होगी। पर जो अच्छा इंसान बनना चाहता है उसको इस स्थिति से उबरना होता है। और वो उबरना कैसे है? वो उसको जानकारी प्राप्त कर कर अभ्यास करना होता है। जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त कि कहीं जो भी बोला जा रहा है मैं उसको एज इट इज यथा सुनने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ, या बीच में से कुछ छूट रहा है, या सुनते वक्त मेरे मन की बात रुकावट बनती है बीच में। उधर से तो टीचर बोल रहा है, उधर से मेरा मन बोल रहा है कोई और बात। तो किसकी सुनोगे? तो ना उसकी समझ आती है ना उसकी समझ आती है। तो नुकसान किसका होता है? इंसान का ही होता है ना, खुद का नुकसान होता है। तो क्या होता है फिर? इच्छाएं सताने लगती हैं, जो कामना का रूप हो जाता है। फिर कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, क्रोध कोई भी, फिर लालच आ जाता है। एक कामना पूरी होती है तो लालच आ जाता है। अब जो लालच दिखाता है उसके साथ मोह पड़ जाता है, इंसान जुड़ता है, अरे इससे तो कुछ मिलता है, उसका आधिपत्य स्वीकारते जाओ। तो जब इस तरह से मिलता है तो वो इंसान अपनी मलकियत समझता है, तो अहंकार उसका जाग उठता। इससे सब सारा जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि स्वार्थ आ जाता है। हमारा थॉट प्रोसेस चलता है कि कैसे मैं ये प्राप्त कर लूँ, कैसे मैं ये छीन लूँ, कैसे मैं ये बन जाऊँ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कईयों का नुकसान हो जाता है। तो ये सब नेगेटिव प्रोसेस चल रहा होता है। और नेगेटिव प्रोसेस का कई दफ़ा इमीडिएट जो आउटकम होती है ना, नतीजा होता है, वो अच्छा आ जाता है, पर एंड रिजल्ट जो होता है वो नेगेटिव ही आता है। वो एकदम गिरता है और नतीजा बुरा निकलता है।
तो हमें अपने थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल रखना होता है ना, नियंत्रण रखना होता है, उसका निरीक्षण करते 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 कि ये नेगेटिविटी में तो नहीं है, नकारात्मक तो नहीं सोच रहा मैं। तो देखो अगर आपका नेगेटिव चलता है नेगेटिव है? हाँ, तो फिर तो सुधरने की आवश्यकता है ना, नहीं तो जीवन बहुत कठिन बनने वाला है, हंस नहीं सकोगे जीवन में। सो अभी संभलने की बात है। तो ये क्या है, काम क्रोध लोभ, ये इंसानियत, इंसान का जो दर्शन होता है, इंसानियत तो इंसान का दर्शन होता है। और जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छा जाते हैं हमारे दिल और दिमाग पर, तो क्या होता है, ये विकार होते हैं, ये हमारे शरीर को भी विकृत करते हैं और हमारी मानसिकता को भी विकृत करते हैं। शरीर में रोग फैलते हैं, मानसिकता नकारात्मकता हो जाती है, उसमें काम पूर्ति के लिए नकारात्मक तरकीबें सोचता है इंसान और काफ़ी कुछ ऐसा कर जाता है जो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हानिकारक होता है। पर हमें ऐसा बनना नहीं बनना। तो फिर तो अभी से सावधान होना पड़ेगा ना, फिर अभी से सावधान होना पड़ेगा, फिर आपको मजबूत होना पड़ेगा। जब भी जिस बात से भी हमें कमी का एहसास हो, अपनी कमी का एहसास हो, वहीं अपनी कमी की तरफ ध्यान देना है। वहां मान अपमान आड़े नहीं आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना कदापि नहीं बढ़ सकते, चाहे हम कितना ही क्लासें क्यों ना अटेंड कर लें। बात समझ आई है सबको? तो ये घर जब कर लेते हैं तो मन की दुविधा स्थिति हो जाती है, संकल्प और विकल्प, दुई का भाव, दो का भाव, ये लो या ये लो, वो चुनना होता है ना। तो वहीं से शुरू हो जाता कि मैं माँ के साथ ऐसे करूं, बाप के साथ ऐसे करूं, इस भाई के साथ ऐसे करूं, इस दोस्त या ऐसे करूं। वो भाव घर करता करता हमें शैतान बना देता। क्या बना देता है? पर अभी हमने क्या कहा, हम शैतान कैसे कहा, जरा बोलना। तो जब शैतानी में उतर आता है तो स्वार्थ भाव आ जाता है ना, सब हड़पने का भाव, सब मैं ही ले लूं, सब मेरा है, वो भाव आ जाता है, किसी का कोई हक नहीं है। फिर लड़ाई झगड़ा जो भी सब चलता है। किसी भी अपना स्वार्थ साधना हो तो हमें ये बताओ कि वो सच्चाई धर्म से साधा जा सकता है?
सीधा सा सवाल है। सवाल ही नहीं पैदा होता। उसमें सत्य से भी दूर होना पड़ता है, सत्य जो अपना यथार्थ है, और धर्म जो हमारा गुण है, जिस गुण के बलबूते हम इंसान कहलाने के काबिल बनते हैं। हर वस्तु का अपना अपना गुण होता है और उसी गुण के आधार पे वो वस्तु पहचानी जाती है। क्या कहा? कोई भी वस्तु हो, इंसान भी अपने गुण, जो उनकी इंसानियत गुण है, वस्तु बनाने वाले ने जो गुण प्रदान किया वो गुण है। उस गुण को ना हम बढ़ा सकते हैं उतना ही, उस गुण से विपरीत वो तो बुद्धिहीनता की बात है ना, जानो। तो वो स्वार्थ सिद्ध करने के वक़्त होश में ही रहती, अकल मारी जाती है। एक ही बस लक्ष्य होता है कि मैं ये ले लूं, चाहे चोरी करूं, चाहे ठगी करूं, चाहे जो मर्जी करूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी देना पड़े। यहाँ तक कि आज के समय में तो अपना धर्म भी दांव पे लगा देते हैं, अपना धर्म भी दांव पे लगा देते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो धर्म हार जाते हैं ना, ये हारना होता है। हाँ, क्या कहा हमने, कैसे है? हर वस्तु में क्या होता है अपना, चाहे वो इंसान हो, उसमें भी कुदरत ने जो गुण प्रदान किया है इंसानियत में बने रहने का, और उस गुण को, उस गुण से औरों को फायदा होता है। जब वो गुण का प्रभाव औरों तक जाता है तो उनको फायदा होता है। जैसे कोई वस्तु ले लो, अब ये जितनी दवाइयाँ बनती हैं, क्या है, उस वस्तु का जो सार तत्व होता है, यह भी इसी का सार तत्व ही है ना, गुणों वाले। जो सार तत्व होता है वो उसकी औषधि बन जाती है, और इससे ये इस रोग की निवृत्ति होती है। तो इसी तरह से आत्मज्ञान है। तो अगर हमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह रूपी रोग लग चुके हैं तो उसकी निवृत्ति हो सकती है। ठीक है नहीं? तो हमें देखना कि यह है कि हमारा सत्य और धर्म किसी हालत में भी दांव पर ना लगे। जब सत्य और धर्म दांव पे लग जाते हैं तो हमारी रुचि किधर को जाती है? झूठ को अपनाती है, अज्ञान को अपनाती है। झूठ और अज्ञान अपनाने के प्रति मन में रुचि पैदा होती है। तो उस इंसान को फिर सत्य की बात सुनने से ही घबराहट होती है। उस इंसान को धर्म की बात चलना तो एक तरफ रहा, बात सुनने से ही घबराहट होती है। उस इंसान से झूठी बातें जितनी कर लो, निंदा के रूप में चाहे कर लो, बड़ा ध्यान से सुनेगा, कान धर कर सुनेगा, और उसको फिर आगे बताएगा भी। अब इससे परमार्थिक बात करो तो, धर्म की बात करो तो सुनने में ही रुचि नहीं है। अगर सुनेगा भी तो वो किसी को बताएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे समझेंगे अरे क्या हो गया इसको। ऐसा ही होता है ना। पर हमें ऐसा नहीं बनना। ठीक है।
अपने आप को तो भूल जाते हैं, जो जगत में देखते हैं वही अपनाते जाते हैं और उसके साथ जुड़ते जाते हैं। ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, सब सुख आ जाए, सुविधा आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी, और इतना इकट्ठा कर लेते हैं, इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता से कहीं बढ़कर इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या फ़ायदा, क्या हुआ उसका? वो अपने आप पड़ा खराब हो जाता है सालों बाद, हमने तो इस्तेमाल किया ही नहीं। तो मन मत पर चलना शुरू हो जाता है। जो मन कहता है, फिर जो उसकी आत्मा कहती है, वो सुनाई नहीं देता उसको, क्योंकि आत्मा सत्य बात करती है और मन घड़ंत बात करता है, जिसमें ना सत्य होता है ना तथ्य होता है, कुछ भी नहीं होता। मन घड़ंत बनावटी बात जैसी होती है, ना सत्य होता है ना तथ्य होता है, कुछ भी नहीं होता। तो जो इस तरह से चलता है मन मत से, उसका चरित्र चाल चलन कैसा होता है? वह सदाचारी होता है या दुराचारी होता है? हाँ, क्या होता है? अरे सबको पता ही है, तो कोई ये भूल हो तो नहीं पता होते हो तो होते हुए भी कि ये दुराचार जो होती है, तो कहीं हम ये भूल कर तो नहीं रहे? समझो अपने आप को और बोलो कर रहे हैं। ये इंसान को शोभा देता है सब। अरे जानते हुए कि हम बिगड़ रहे हैं, ये जानते हुए कि हम बिगड़ रहे हैं, और हमारे बिगड़ाव से कितना कहाँ नुकसान होने वाला है, तो हमारा बिगड़ाव हमें तो कर ही रहा है, परिवार को, कुल समाज को का वातावरण खराब करने जा रहा है। तो ये हमें स्वीकार है कि ऐसा ही हो? हाँ, अब क्या विचार है? सदाचार अपनाना चाहिए। विचार तो अच्छा ही होना चाहिए ना। हमें अच्छे विचार जब अपने आप में लाएंगे तो खुद से ही हम सदाचार प्रवृत्ति के बनेंगे और सदाचारिता से व्यवहार करेंगे सबके साथ। अच्छा इंसान बनना है ना? हाँ जी। ये सबको मंजूर है? तो किसी हालत में भी बिगड़ाओ तो जो जीवन सत्य धर्म पर डटे रहने के लिए जीवन त्याग करने से भी नहीं सकुचाता, वो जीवन जीत जाता है, वो जीवन जीत जाता है, क्योंकि वो यथार्थ को जानने वाला जानता है कि ये चोला गया तो जाने दो, और हैं चोले। तो इस सत्य को जानने वाला होता है। सो अब ये निश्चय लेना है हमने कि हमें अपना सत्य धर्म नहीं हारना। ठीक है, बैठ जाओ बेटी। सदाचारी जो भी करता है वो जनहित का सारा ध्यान रखकर करता है कि जो मुझे लाभ आने वाला है, इन बाकी सबको तो नहीं नुकसान हो जाएगा। तो वो जनहित को ध्यान में रखकर करता है। जैसे अभी गाया था ना, क्या गाया था? कौन सा धर्म है? क्या फैसला रहा? आत्मज्ञान की आवश्यकता है उसमें, उसका बगैर नहीं बन सकते। और आत्मज्ञान कोई कठिन नहीं है,
उसमें कोई फार्मूले नहीं है, ना दाव पेच है, सरल है और सीधा है। ठीक है करना, कोई मोटी किताब भी नहीं है, कहीं वो ग्रंथ देख कर डर जाओ, बड़े बड़े होते हैं ना। तो आत्मक ज्ञान का जो सार तत्व है वो बहुत सूक्ष्म है और सीधा है, सरल है, स्पष्ट है। बाकी तो धर्म ग्रंथ तो सब अपनी अपनी व्याख्या है ना सबकी, तो व्याख्या में तो जितना भी लिख लो उसमें क्या होता है, पर हमें उस सार को लेना है। चलो एक दफा बुला दो बेटा, फिर समाप्त करते हैं ना इसको। तो अगले हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते जो क्लास होगी ना, आपको खेलना पड़ेगा ना, खेल करोगी। पर वो आप ले जाना और तैयार हो के आना खेल के लिए, कहीं हार ना जाओ। बहुत बोलो। हम इंसान हैं, इंसानियत में ही रहेंगे। हम इंसान हैं, इंसानियत में ही रहेंगे। चलावे में आकर, किसी के चलावे में आकर, किसी के चलावे में आकर हम नहीं शैतान बनेंगे। हम इंसान हैं, इंसानियत में ही रहेंगे। इंसानियत धर्म है अपना, इंसानियत धर्म है अपना, जनहित कर्म है अपना, जनहित कर्म है अपना। इसके लिए जो भी करेंगे, इसके लिए जो भी करेंगे, निष्काम करेंगे, निष्काम करेंगे। आखिरी सवाल है, निष्काम क्यों करेंगे? निष्काम क्यों करेंगे? हाँ? क्योंकि काम बेकार है, काम बेकार है और निष्काम है। हाँ, उससे विकार पैदा होता है ना, हमारा जो धर्म है वो विकृत हो जाता है। तो निष्काम हमारा धर्म, उस पे काम जो है अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता, होता ही नहीं, तो फिर प्रभाव कहाँ से आएगा? तो अगर हम वो नहीं हटा दें तो वो तो प्रभावित करने लग जाएगा। नहीं तो वो नुकसानदायक है। चलो अब ऊपर करो।